इस टाइटल को देखते हैं, बैक ऑन ट्रैक, फिर से मैदान पे वापस। यहाँ हम बात करने वाले हैं पीटी उषा की, जो कि फिर से ट्रैक पे लौट आई हैं, लेकिन इस बार कोच के रूप में। पीटी उषा कैन क्रिएट अ रोड मैप। रोड मैप निर्मित करने का मतलब होता है कि एक खाका तैयार करना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। फॉर इंडियाज बिड, बिड का मतलब होता है अटेम्प्ट, प्रयास, फॉर द ओलंपिक्स इन द 2030s, यानी कि 2030 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए जो भारत का प्रयास होगा, उसके लिए पीटी उषा एक रोड मैप तैयार कर सकती हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती हैं। डिकेड्स अगो, कई दशक पहले, व्हेन पीटी उषा ट्रेवल्ड बाय द मद्रास मैंगलोर मेल, ये एक ट्रेन का नाम है, मद्रास मैंगलोर मेल, कि कई दशक पहले जब पीटी उषा ने यात्रा की, किस ट्रेन से? मद्रास मैंगलोर मेल से, ठीक है। हर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो आपको जॉब देता है ना, जिसके नीचे आप काम करते हो। द रेलवेज, तो रेलवे जो डिपार्टमेंट था वो पीटी उषा का एम्प्लॉयर था, यानी कि पीटी उषा को नौकरी दी गई थी रेलवेज में। तो रेलवेज जो है इसने परमिट किया, अनुमति दी। किस बात की अनुमति दी? एन अनशेड्यूल्ड, एन अनशेड्यूल्ड स्टॉप। अनशेड्यूल्ड का मतलब होता है अनिर्धारित, स्टॉप का मतलब है ट्रेन का रुकना। एट हर होम टाउन पयोली इन नॉर्थ केरला। देखो, नॉर्थ केरला में कोझिकोड एक ज़िला है, वहाँ पे पयोली नाम का एक कस्बा है जो कि होम टाउन है पीटी उषा का। तो कुल मिला के ये जो ट्रेन थी मद्रास मैंगलोर मेल, इस ट्रेन को एक विशेष परमिशन दी गई थी कि ये जो पयोली स्टेशन है ना, जो कि पीटी उषा का होम टाउन है, वहाँ पे रुके। तो कुल मिला के ये जो परमिशन दी गई थी ना, स्पेशल परमिशन, इसे हम कह सकते हैं एक तरीके का सम्मान दिया गया था पीटी उषा को। सच वाज द रेस्पेक्ट, ऐसा था रेस्पेक्ट, है ना, सच वाज द रेस्पेक्ट शी गार्नर्ड। गार्नर का मतलब होता है अकुमुलेट करना, प्राप्त करना, कि ऐसा सम्मान जो है उन्होंने प्राप्त किया था। फॉर, किस बात के लिए? हर मेडल विनिंग एक्सप्लॉइट्स, यहाँ एक्सप्लॉइट्स का मतलब है अचीवमेंट्स, कि जो मेडल जीतने के उनके जो अचीवमेंट्स थे, है ना, उनके माध्यम से उन्होंने ये सम्मान अर्जित किया था। एट द एशियन लेवल, कि भाई एशिया लेवल पे जो मेडल्स उन्होंने जीते थे, तो इन मेडल्स की बदौलत उन्होंने ये सम्मान जो है हासिल किया था, कि रेलवे ने ट्रेन को विशेष परमिशन दी थी कि भाई उनका जो होम टाउन है वहाँ पे ट्रेन जो है स्टॉप करे, रुके। वाइल, जबकि द कलेक्टिव हार्ट ब्रेक, सामूहिक रूप से एक हार्ट ब्रेक, एक निराशा हाथ लगी। कब? शी बिक्वीथ, बिक्वीथ का मतलब है देना। इन नैरोली, नैरोली का मतलब है बहुत ही क्लोजली, है ना, बहुत ही मामूली। मिसिंग अ ब्रॉन्ज इन द 400 मीटर हर्डल्स एट द 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स। 1984 में जो लॉस एंजल्स ओलंपिक्स हुए थे, उसमें पीटी उषा 400 मीटर बाधा दौड़ में बहुत ही, आप कह सकते हो कि मामूली से अंतराल से ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाई। और इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एक, कह सकते हो कि पूरे देश को एक सामूहिक हार्ट ब्रेक दिया। तो ये जो हार्ट ब्रेक था, है ना, यानी कि 400 हर्डल्स को नहीं जीत पाई, है ना, ब्रॉन्ज मेडल जीतने से वे बाल बाल बच गई। इस बात को इज़ रिमेंबर्ड, याद किया जाता है। इवन टुडे, है ना, आज भी इस अवसर को जो है याद किया जाता है। आफ्टर शी रिटायर्ड फ्रॉम ट्रैक एंड फील्ड, कि जब वे स्पोर्ट्स से रिटायर हो गई। शी इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना। एज अ कोच, तो वे एक कोच के रूप में विकसित हुई। ग्रूम्ड फ्रेश टैलेंट, की नई जो प्रतिभा थी, है ना, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, उन उन प्रतिभाओं को पीटी उषा ने ग्रूम किया, यानी उन्हें तैयार किया। एंड कैप्ट एन आई ऑन द
ग्रास रूट्स, ग्रास रूट्स का मतलब होता है बिल्कुल ज़मीनी लेवल पे। और उन्होंने पीटी उषा ने जो है अपनी आंख जो है बनाए रखी कि भाई बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए जो टैलेंट्स हैं उन्हें सामने लाया जा सके। हर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कि अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति, इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया है किसका, आईओए का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। तो ये जो उनका अपॉइंटमेंट है कम्स विथ अ सरफिट, सरफिट का मतलब होता है एक्सेस, किसी चीज़ की अधिकता, ऑफ गुडविल, गुडविल का मतलब है अच्छाई। तो उनका ये जो अपॉइंटमेंट है हम कह सकते हैं कि ये जो उनका अपॉइंटमेंट किया गया है आईओए के प्रेसिडेंट के रूप में, ये अच्छाई की अधिकता के रूप में आता है। एडिशनली, अतिरिक्त रूप से हम ये, अतिरिक्त रूप से, इट बस्ट, देखो बस्ट का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, मिटा देना किसी चीज़ को। द पैट्रियार्की, पैट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्ता, यानी कि मेल डोमिनेंट एरिया। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब है जो कि बसी हुई है ना, जो कि समाहित है। इन मैनी स्पोर्ट्स हायरार्कीज, हायरार्कीज का मतलब होता है पदानुक्रम, यानी कि ये छोटा पद, फिर इससे बड़ा पद, फिर इससे बड़ा पद, इसको बोलते हैं हायरार्की। अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया का मतलब है कि भाई इंडिया भर में, देश भर में, कि देश भर में जो पदानुक्रम होता है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि पैट्रियार्की देखने को मिलती है, पितृसत्ता देखने को मिलती है, यानी कि ज़्यादातर मेल कैंडिडेट्स ही हमें देखने को मिलते हैं जो कि अच्छे पदों पे हैं। तो कुल मिला के ये जो पैट्रियार्की है इसे ध्वस्त किया गया है, ठीक है। शी बिकम्स, अब आईओए के प्रेसिडेंट बनने के साथ ही पीटी उषा जो है वे बन जाती हैं, शी बिकम्स द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द आईओए। अब देखो ये करंट का प्रश्न है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, कि पीटी उषा जो है आईओए की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। अपोस्ट, शी वाज इलेक्टेड टू अनअपोज्ड, ये एक ऐसा पद है जिस पे उन्हें बिना किसी विरोध के चुना गया, यानी कि निर्विरोध चुना गया। इन अ सेंस द आईओएस हैंड वाज फोर्स्ड, इन अ सेंस। अब देखो एक बात ये भी है कि ये जो आईओए का जो हाथ है उसको मजबूर किया गया, यानी कि आईओए इस बात के लिए मजबूर भी था, क्यों, फैक्शनलिज्म, फैक्शनलिज्म का मतलब होता है गुटबाजी, अपना गुट बना लेना। ड्रू का मतलब है खींचना, सेंस्योर का मतलब है फटकार। फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, देखो ये जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसने आईओए को फटकार लगाई थी कि भाई आपके यहाँ जो है गुटबाजी चल रही है। एंड देयर वर विस्पर्स, देखो विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाहट, ऑफ अ बैन, और इस तरह की फुसफुसाहट भी देखने को मिल रही थी कि ऐसा सुनने में आ रहा था कि भाई आईओसी जो है वो भारत की ओलंपिक एसोसिएशन को बैन कर सकती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आईओए पे एक दबाव भी था कि एक अच्छे कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाया जाए। अ चेंज ऑफ गार्ड, चेंज ऑफ गार्ड का मतलब है कि भाई आपने क्या किया, किसी व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को लेके आए और उसे जो है आपने जिम्मेदारियां सौंपी। फ्रॉम द अर्लियर, अर्लियर का मतलब है पूर्व में। वेल एंट्रेंच्ड, वेल एंट्रेंच्ड का मतलब होता है अच्छी तरह से स्थापित। लॉबी, लॉबी का मतलब भी यही होता है ना, एक जो पर्टिकुलर गुट होता है जो कि आप कह सकते हो किसी चीज़ के फेवर में होता है या किसी चीज़ के अगेंस्ट में होता है। विथ पॉलिटिकल लिंक, तो यहाँ भी हमें ये देखने को मिल रहा था कि आईओए में एक लॉबी थी, एक समूह था और ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्थापित था, इसके पॉलिटिकल कनेक्शन थे। वाज इनएविटेबल, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अ चेंज ऑफ गार्ड वाज इनएविटेबल, है ना, यानी कि बदलना, बदलाव जो है वो जरूरी था। इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, जिससे बचा न जा सके।
एंड उषा वाज सीन, और ऐसे हालातों में जो पीटी उषा है उनको देखा गया किस रूप में, एज द आइडियल कैंडिडेट, एक आदर्श प्रत्याशी के तौर पे, एक आदर्श उम्मीदवार के तौर पे। ऑलरेडी अ नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर, कि पीटी उषा जो है ऑलरेडी क्या है, राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर है ना, इनको राज्यसभा के लिए भी नामांकित किया गया है। उषास लेटेस्ट स्पोर्टिंग एलिवेशन, देखो एलिवेट करने का मतलब होता है किसी को और ऊपर उठाना, किसी का दर्जा और बढ़ा देना। तो पीटी उषा जो है उनको अभी हाल ही में क्या किया गया है, स्पोर्ट्स के फील्ड में एलिवेट किया गया है, उन्हें एक नया पद दिया गया है। तो उनका ये जो एलिवेशन है वाज सीन, इस एलिवेशन को देखा गया किस रूप में, एज एन ऑर्गेनिक प्रोग्रेस, एक नेचुरल प्रगति के रूप में। हैविंग हैंडल, हैविंग के साथ में V3 का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ऐसा करके। हैविंग हैंडल्ड मैनी बैटन्स, बैटन का मतलब होता है छड़ी। वाइल रनिंग हर फेमस रिले रेस, देखो पीटी उषा जो है रिले रेस के लिए फेमस थी। तो रिले रेस में क्या होता है कि एक छड़ी आपके हाथ में होती है, तो वो छड़ी आप दूसरे प्लेयर को देते हो, दूसरा प्लेयर तीसरे प्लेयर को देता है। मैनी बैटन्स वाइल रनिंग हर फेमस रिलेस, की पीटी उषा जो है अपनी प्रसिद्ध रिले रेस के दौरान कई बैटन्स जो हैं वो हैंडल कर चुकी हैं। उषा विल फाइंड द लेटेस्ट वन, अब ये जो नई जिम्मेदारी पीटी उषा को सौंपी गई है, तो ये इस जिम्मेदारी को पीटी उषा इस रूप में पाएंगी, द टफेस्ट टू मन्यूवर, कि ये जो जिम्मेदारी है उनकी बहुत ही टफेस्ट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि चुनौतीपूर्ण होने वाली है। टू मन्यूवर, मन्यूवर का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ को बहुत ही स्किलफुली और बहुत ही अच्छी तरीके से उस चीज़ को हैंडल करना। तो कुल मिला के ये जो नई जिम्मेदारी है इसे बहुत ही स्किलफुली और बहुत ही केयरफुली हैंडल करना उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। एज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, देखो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ना, IOA को कहा गया है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आप कह सकते हो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके काम करती है। फॉर स्पोर्ट्स बॉडीज़ इन इंडिया, कि भारत में खेल से संबंधित जो भी बॉडी है, जो भी इकाई है, उनके लिए IOA जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। IOA हैज़ टू डील विथ सिस्टर एसोसिएशन लॉस्ट इन डिसिडेंस, देखो डिसिडेंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, किसी चीज़ का जो विरोध किया जाता है ना। द IOA हैज़ टू डील विथ सिस्टर एसोसिएशन लॉस्ट इन डिसिडेंस, कि भाई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में IOA जो है इसकी सिस्टर एसोसिएशन का मतलब होता है कि उनसे छोटी है ना, IOA से छोटी लेकिन IOA से ही जुड़ी हुई अन्य जो एसोसिएशन है उनके लिए कहा गया है, ठीक है। तो कई जो सिस्टर एसोसिएशन है जो कि जिनका कि विरोध देखने को मिला है ना, जो कि जिनके प्रति असहमति देखने को मिली, उनसे भी IOA को डील करना पड़ता है। स्टेडियम्स बिकम वाइट एलिफेंट्स, कई जो स्टेडियम्स हैं वे वाइट एलिफेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। वाइट एलिफेंट्स का मतलब होता है कोई कॉस्टली, कोई भी चीज़ जो है जो कि बहुत ही कॉस्टली है और गैर ज़रूरी है, उसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट्स। कि खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट्स। तो कई जो स्टेडियम्स हैं ना वे वाइट एलिफेंट्स में तब्दील हो चुके हैं, यानी कि उनका खर्चा मेंटेनेंस ज़्यादा आ रहा है और आउटपुट बहुत कम निकल रहा है। लीज्ड आउट, लीज आउट का मतलब होता है रेंट पे दे देना। फॉर हाउसिंग लोन एक्सपो, देखो एक्सपो का मतलब होता है एक विशाल इंटरनेशनल प्रदर्शनी। तो ये जो हाउसिंग लोन की जो प्रदर्शनी लगती है उसके लिए स्टेडियम्स को रेंट पे दे दिया जाता है, या फिर जो म्यूज़िक कंसर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जो म्यूज़िक कंसर्ट्स होते हैं उनके लिए स्टेडियम्स को जो है लीज पे दिया जाता है। एज फजिंग एंड डोपिंग, एज फजिंग का मतलब होता है उम्र से संबंधित धोखाधड़ी। ये जो खिलाड़ी खेलते हैं ना तो वे अपनी उम्र में जो है हेर फेर कर देते हैं। डोपिंग, डोपिंग का मतलब होता है आपने कुछ ऐसा पदार्थ ले लिया जिससे आपका स्टेमिना बढ़ जाता है ना, ये
इलीगल है ना, ये गैर कानूनी है। तो उम्र से संबंधित धोखाधड़ी और डोपिंग जो है आर ग्रिम रियलिटीज। ग्रिम का मतलब है बहुत ही गंभीर, बहुत ही विकट, ग्रिम रियलिटीज। तो ये बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही गंभीर वास्तविकताएं हैं, ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना। डोपिंग के कई केस देखने को मिल रहे हैं, एज फजिंग देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है यंग एथलीट्स, कि जो यंग एथलीट्स होते हैं, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, सीकिंग जॉब्स, नौकरी को चाहने वाले, है ना। सीक का मतलब है चाहते हुए, चेज का मतलब है पीछा करना, मेडल्स एट द जोनल, एज ग्रुप एंड नेशनल लेवल्स, है ना। तो मतलब किसी भी लेवल पे, किसी भी जोन पे जो वे मेडल को जो है पाना चाहते हैं। मेडल्स ऑफन सिक्योर अ करियर ओपनिंग इन पब्लिक सेक्टर यूनिट। देखो, अगर कोई भी एथलीट जो है वो अगर मेडल पा लेता है, तो मेडल क्या करता है, इस बात को सिक्योर कर देता है, इस बात को निश्चित कर देता है क्या, कि आपको जो है ना, आपका कैरियर सेट हो जाता है ना। चांसेस हैं कि उसके बाद में, मेडल जीतने के बाद में, आपको जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें जॉब मिल जाती है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, विभिन्न बैंक्स हैं, इसके अलावा फ्यू कॉरपोरेट्स हैं, एंड उषा इज़ अवेयर ऑफ दिस। और पीटी उषा जो है इस बात से भली भांति परिचित हैं। अवेयर होने का मतलब होता है इस बात की आपको जानकारी है। शी एंड हर टीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, कि पीटी उषा और उनकी जो टीम है ना, जो भी प्रशासक हैं, दैट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स पर्सन। अब पीटी उषा की टीम में कई लोग हैं, उनमें कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स भी हैं, अन्य अधिकारी भी हैं। इन सभी को ज़रूरत है, नीड टू क्रैक द विप। देखो, क्रैक द विप का मतलब होता है कि आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनसे बहुत ही अनुशासनात्मक रूप से जो है उनसे बिहेव करवाना, उनसे कठोर परिश्रम करवाना, उनको बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बिहेव करवाना। फॉर ऑल द पॉलिटिकल जॉसलिंग। देखो, ये जो लिखा हुआ है ना फॉर ऑल, इस फॉर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। फॉर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। पॉलिटिकल जॉसलिंग, जॉसल का मतलब होता है धक्का मुक्की, है ना। दैट हैपन्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस, कि चुनावों के दौरान बहुत ही धक्कम धक्का हमें देखने को मिलता है ना। कई कैंडिडेट्स होते हैं, आपस में जो है एक दूसरे को धकेल के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चुनाव के दौरान ये जो पॉलिटिकल धक्का मुक्की देखने को मिलती है, इसके बावजूद मैन एंड वीमेन रिप्रेजेंटिंग अपोजिट आइडियोलॉजीज, कि पुरुष और महिला जो कि विरोधी विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करते हैं, शेक हैंड्स, वे आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एंड बिकम एंट्रेंच्ड, एंट्रेंच का मतलब होता है किसी चीज़ में स्थापित हो जाना। इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, और हमें ये भी देखने को मिलता है कि वे जो है, जो स्पोर्ट्स प्रशासन है उसमें बिल्कुल स्थापित हो जाते हैं। और वे ऐसा क्यों करते हैं? देखो, यहाँ पे ये बात कही गई है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान तो काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की देखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद जो महिला और पुरुष होते हैं ना, जो कि विरोधी विचारधाराओं के होते हैं, वे आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जो स्पोर्ट्स प्रशासन है उसमें पूरी तरीके से स्थापित हो जाते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं, सीकिंग का मतलब है चाहते हुए, ब्राउनी पॉइंट्स एंड फेम, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करना चाहते हैं। देखो, ब्राउनी पॉइंट्स कमाने का मतलब होता है कि ये जो टर्म है ना ब्राउनी पॉइंट्स, इसका प्रयोग थोड़ा सा ह्यूमरस वे में किया जाता है ना। इसका मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हो जिससे आपको लगता है कि भविष्य में आपको फ़ायदा होगा, उसको बोलते हैं अर्न ब्राउनी पॉइंट्स। जैसे मान लो कोई नेता है, अब वो धार्मिक टेम्पल्स में जाके माथा टेकता है, अपना मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, भले ही उसकी किसी भी टेम्पल में या मंदिर मस्जिद में श्रद्धा ना हो, वो ऐसा क्यों करता है? ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करने के लिए ना। तो ये बड़ा एक ह्यूमरस वे में शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, टू अर्न ब्राउनी पॉइंट्स। इसका मतलब है कुछ ऐसा करना जिससे आपको लगता है कि भविष्य में इससे मुझे फ़ायदा होगा। तो हम कह सकते हैं कि कई हमें खिलाड़ी देखने को मिलते हैं कि वे
जो पॉलिटिकल ये जो इलेक्शंस होते हैं उस दौरान तो काफ़ी धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे हाथ हिलाते हुए नज़र आते हैं, हाथ मिलाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशंस में एंट्रेंस नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इससे उन्हें फेम मिलेगी और इससे उनको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। द गवर्नमेंट्स लीनिंग, लीन का मतलब होता है झुकाव होना, और लीन के साथ में हम लगाते हैं ऑन प्रेपोजिशन। द सॉफ्ट पावर ऑफ द स्पोर्ट्स, अब देखो सरकार भी इस बात को समझ गई है कि ये जो स्पोर्ट्स फील्ड है ना पूरा की पूरा, ये भी आप कह सकते हो कि यहाँ भी पावर है, तो सरकार का झुकाव इस ओर। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव, कि भारत की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उनके द्वारा जो पहल की गई है। एंड कॉरपोरेट बैक्ड अकेडमीज, इसके अलावा कई स्पोर्ट्स अकेडमीज हैं जिनको कॉरपोरेट का समर्थन प्राप्त है। हैव चेंज्ड द लैंडस्केप, तो इन सब चीज़ों ने क्या किया है, ये जो स्पोर्ट्स से संबंधित लैंडस्केप है, नज़ारा है, इसे पूरी तरीके से बदल दिया है ना, इस परिदृश्य को बदल दिया है। इंडिया इज बिगिनिंग टू एस्पायर, देखो एस्पायर का मतलब होता है किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा करना, है ना, एम्बिशन करना, कि भारत जो है शुरुआत कर रहा है इस बात की, इस बात को एस्पायर करने की, इस बात की महत्वाकांक्षा करने की। किस बात की, कि गोल्ड मेडल पाए जा सके। बियॉन्ड का मतलब है के परे। द एशियन रियल्म, रियल्म का मतलब होता है किंगडम, क्षेत्र, कि एशिया जो एशियन लेवल है इसके परे भी भारत गोल्ड मेडल प्राप्त कर सके, है ना, इसकी तैयारी जो है, इसकी कोशिश भारत कर रहा है। एंड नीरज चोपड़ा एंड अभिनव बिंद्रास एक्सप्लॉइट्स, एक्सप्लॉइट्स का मतलब है अचीवमेंट। इसके अलावा भारत के जो खिलाड़ी हैं जैसे कि नीरज चोपड़ा हैं, अभिनव बिंद्रा हैं, इनके जो प्रयास हैं, इनके जो अचीवमेंट्स हैं इन द ओलंपिक्स, है ना, जो कि ओलंपिक्स में इन खिलाड़ियों के जो अचीवमेंट्स हैं आर अ पॉइंटर, ये एक संकेतक हैं, पॉइंटर हैं, दैट कि द स्किल सेट्स आर देयर, कि भारत के पास, भारत के खिलाड़ियों के पास स्किल है। एंड इफ सपोर्ट इज प्रोवाइडेड, और यदि उन्हें सपोर्ट प्रदान किया जाता है, मेडल्स विथ बेटर लस्चर, लस्चर का मतलब है यहाँ पे चमक, कैन बी सिक्योर्ड, तो कुल मिला के स्किल तो है भारत के खिलाड़ियों के पास, लेकिन अगर उन्हें सपोर्ट भी दिया जाता है तो और ज़्यादा बेहतर चमक वाले मेडल्स जो हैं उन्हें सिक्योर, उन्हें सुनिश्चित किया जा सकता है। विद इंडिया होपिंग टू बिड, बिड का मतलब है अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, फॉर द ओलंपिक्स इन द 2030, कि भारत जो है उम्मीद कर रहा है 2030 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का। उषा एंड हर टीम आर एक्सपेक्टेड, तो ऐसे में पीटी उषा और उनकी जो टीम है उनसे उम्मीद है टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर दैट टू, कि वे भारत के लिए रोड मैप तैयार करें, यानी कि 2030 में ओलंपिक्स में जो भारत की टीम उतरेंगी उसमें कौन कौन खिलाड़ी होंगे, है ना, तो इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने की जिम्मेदारी उषा और उनकी टीम पे है। द पयोली एक्सप्रेस, ध्यान रखना ये जो पयोली है ना, ये होम टाउन है पीटी उषा का, है ना, तो इनको जो है सम्मानपूर्वक तरीके से पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है पीटी उषा को। हैज़ अ टफ चैलेंज अहेड, अहेड का मतलब है आगे, भविष्य में, तो द पयोली एक्सप्रेस यानी कि पीटी उषा जो है उनके सामने भविष्य में एक टफ चुनौती है जिसे कि उन्हें हैंडल करना है।